Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, in this video we are going to start second chapter of class 6 science which is components of food. फूड के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को है, आप क्यों खाते हैं खाना. प्रीवियस क्लास में हमने देखा था जो फूड आइटम्स हैं उनको थोड़ा सा सेपरेट किया था, कौन से हमारे एनर्जी गिविंग फूड है जिनसे आपको एनर्जी मिलती है, कौन से बॉडी बिल्डिंग फूड है, कौन से वो फूड आइटम्स हैं जो आपको ग्रोथ के लिए ज़रूरी है. उसी चैप्टर का थोड़ा सा एक्सटेंशन है ये और डिटेल में हम उन्हें पढ़ेंगे. ये जो आपकी कुछ चीज़ें हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपके फूड जो कंटेन करता है आपका, जो इनकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को है, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. और कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना. अब ये होते क्या हैं, किन फूड आइटम्स में ये होते हैं, कैसे आप चेक करेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या फिर इसमें फैट है, इस चैप्टर में आपको ये सभी चीज़ें बताई गई है. और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पीरियोडिक फर्स्ट के लिए. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड. इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट. चैप्टर 1 में हमने कुछ फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी जो हम खाते हैं. वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लोग खाना खाते हैं, अलग अलग फूड हैबिट्स हैं हर स्टेट में, उनकी हमने लिस्ट भी बनाई थी एंड मार्क दीज ऑन द मैप. मैप पे मार्क भी किया था. ओके. अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. एक खाना जो है उसमें चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है और ब्रिंजल जो आपका बैंगन है उसकी सब्जी हो सकती है. या फिर दूसरे में राइस चावल हो सकते हैं, सांबर हो सकता है, वेजिटेबल हो सकती है प्रिपरेशन, अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, भिंडी हो सकती है. येट अनदर मील कुड हैव अपम, किसी में अपम, फिश करी और वेजिटेबल्स हो सकती है. मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं फूड के जो भी आप खाते हैं. सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी दी हुई है. आर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. आप जो भी खाना खाए उसमें एटलीस्ट एक आइटम तो ऐसा होता है जो किसी ग्रेन से बनाओ, अनाज से बनाओ, चाहे वो आपका चावल है, चाहे मक्का है, चाहे व्हीट है, चाहे आपका कॉर्न है ना. किसी भी इनमें से एक आपके ग्रेन के टाइप का कोई भी एक डिश ज़रूर होती है. अनदर आइटम कुड बी दाल, दूसरी चीज़ कोई दाल हो सकती है, अ डिश ऑफ मीट या फिर वेजिटेबल हो सकता है. इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, उसमें कुछ और भी आइटम्स हो सकते हैं जैसे दही हो सकती है, कर्ड, बटर मिल्क हो सकता है, पिकल, अचार हो सकता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1. सेलेक्ट फूड आइटम यू डिपिक्टेड ऑन मैप इन चैप्टर 1, एड सम मोर आइटम्स. ओके, यहाँ पे जैसे आपको एक लिस्ट दी भी हुई है. जैसे पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब स्टेट की, वहाँ का जो अगर आप एक थाली देखेंगे किसी की तो उसमें आपको मक्की की रोटी मिलेगी, मान लीजिए राजमा मिलेगा जो कि एक टाइप ऑफ दाल है. वेजिटेबल में कोई भी साग, मान लीजिए सीजनल साग जो है वो है, और अदर आइटम्स में आपको कर्ड और घी मिल जाएगा. अगर आप आंध्र प्रदेश में देखेंगे, ग्रेन की अगर हम बात करें, राइस होगा, उसमें चावल होगा एंड तुअर की दाल होगी या फिर रसम हो सकती है. उसके बाद वेजिटेबल्स में कुंदरू हो सकता है. अगर आप बाकी अदर आइटम्स की बात करें, बटर मिल्क, घी और पिकल हो सकता है. ओके, तो ये कुछ अलग अलग स्टेट में आप कोई भी थाली अगर देखेंगे जो प्रॉपर फूड है उसमें एक ग्रेन का आइटम ज़रूर होता है, एक दाल का या फिर मीट होता है आपका, वेजिटेबल्स और अदर्स. और ऐसा क्यों होता है ये हम अभी डिटेल में देखेंगे, क्योंकि जितने भी आपके फूड आइटम्स हैं सभी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपके, जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, वो अलग है. कोई फैट में बहुत अच्छा है, घी में फैट होता है, किसी में कोई कार्बोहाइड्रेट्स में अच्छा है, किसी में कार्बोहाइड्रेट होता है. दाल की अगर हम बात करें इसमें प्रोटीन होता है. इसीलिए यही रीज़न है कि आपकी प्लेट में ये अलग अलग जो चीज़ें हैं इस तरीके से एडजस्ट की गई है ताकि आपको एक मील से सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए. ये एक तरीके से आपकी बैलेंस डाइट है. समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव एट ऑल द वेराइटी इन आर मील्स. कई बार आपके मील में सारी वेराइटी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर आप कहीं जा रहे हैं, वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे. आप वही खा लेंगे जो भी आपको रास्ते में मिलता है. इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू ईट सच एज वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम. इतने वेराइटी ऑफ आइटम्स हो आपके इसमें कि दाल भी हो, सब्जी भी हो, चावल भी हो, रोटी भी हो, दही भी हो, बटर भी हो, हमेशा ऐसा हो, ऐसा तो नहीं होता है. देयर मस्ट बी सम रीजन्स दो वाई मील यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन. इसका एक कारण है कि आपका जो ये बनाया गया है फूड की एक प्रॉपर थाली जो बनाई गई है उसमें ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है कि कोई दाल भी होनी चाहिए, सब्जी भी ज़रूर होनी चाहिए, रोटी भी ज़रूर होनी चाहिए. डू यू थिंक दैट आर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़? ऑब्वियसली हमारी बॉडी को अलग टाइप के फूड चाहिए क्योंकि सभी फूड के इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं, न्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं और बॉडी को सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. ओके,
अभी डिटेल में आगे और देखेंगे चैप्टर में। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, अलग अलग फूड आइटम्स के अंदर क्या चीज़ें होती है। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट, कोई भी डिश आप देखें एक या उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स उसके होते हैं, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि आपको प्लांट या एनिमल से मिल सकता है। जैसे खीर अगर आप देखें उसमें ग्रेन है, चावल है जो कि आपको एक प्लांट से मिलता है, मिल्क है जो कि आपको एक एनिमल प्रोडक्ट है, और चीनी आपको उसमें डालनी है जो कि आपका एक प्लांट प्रोडक्ट है, शुगर केन के प्लांट से मिलता है। तो जो भी आप खाना बनाते हैं उसमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो या तो आपको प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं। These ingredients contain some components that are needed by our body, और ये जितने भी फूड आइटम्स हैं इन सभी में कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत आपकी बॉडी को होती है, इसीलिए ही आप खाना खाते हैं। These components are called nutrients, और जो इनके अंदर वो components होते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। The major nutrients in our food are named, आपके फूड में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके नाम देखिए आपको दिए हुए और ये आपको याद करने हैं। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें, एंड मिनरल्स। ओके, सॉरी 5। ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके खाने में होते हैं। कार्ब्स होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स, इसके अलावा उसमें कुछ फाइबर्स भी होते हैं, वाटर भी होता है थोड़ा सा, विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, जो कि हमारे उसको ज़रूरत भी है। पानी आप पी भी सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ईट योर वाटर, जैसे आप वाटरमेलन अगर खा रहे हैं उसमें वाटर कंटेंट 90% होता है, तो आप उसमें एक तरीके से पानी को खा रहे हैं। ओके, तो आपके फूड में वाटर भी होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मेजर ये 4 है, और इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर ऑल्सो। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या सभी खानों में सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं? अगर हम चावल की बात करें, क्या उसमें फैट भी है, उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन्स भी है, मिनरल्स भी है? ऐसा नहीं होता। With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrients. अब आपको कुछ टेस्ट बताए जाएंगे जिससे आप चेक कर सकते हैं कि किसी फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपल टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, प्रोटीन का और फैट का टेस्ट करना बहुत आसान है, बाकी के थोड़े से मुश्किल है। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। अब हम ये टेस्ट करेंगे और 2.2 जो टेबल है आपकी उसमें रिकॉर्ड करेंगे। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट, अगर आपको ये टेस्ट करने हैं तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का सोल्यूशन आपको चाहिए होगा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन चाहिए होगा, कॉपर सल्फेट लीजिए, उसको मिक्स कर लीजिए पानी में, एंड कास्टिक सोडा। अब ये आपको आपके स्कूल की लैब में मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले लीजिए। अलग फूड आइटम्स अपने घर से आप लेके जाइए, ब्रेड का एक पीस ले जाइए, कोई दाल ले जाइए, कुक्ड राइस ले जाइए, आप जो लंच में लाए हैं उस पर टेस्ट कर लीजिए। ओके, यू विल ऑल्सो नीड फ्यू टेस्ट ट्यूब्स, कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए होगी जिनके अंदर आप फूड आइटम्स डालेंगे और फिर उनके ऊपर ये सोल्यूशंस डाल के चेक करेंगे, और एक ड्रॉपर चाहिए होगा जिससे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप इनको अपने फूड आइटम के ऊपर डालेंगे, पोर करेंगे। ओके, तो ये चीज़ें आपको चाहिए अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कच्चे पे भी या फिर पके हुए पे भी, दोनों पे आप ये टेस्ट कर सकते हैं। टेबल 2.2 में आपको ये रिकॉर्ड करनी है ऑब्जर्वेशंस। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द टेबल, कुछ दी हुई है, यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और अदर अवेलेबल फूड आइटम, जो भी अवेलेबल फूड आइटम्स हो आप उन्हीं के ऊपर ये टेस्ट कर सकते हैं। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स, क्योंकि पहली बार 6th क्लास में आई थिंक आप कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो थोड़ी सी प्रिकॉशंस आपको बताई हुई है कि कोई भी केमिकल टेस्ट नहीं करना है आपको, और बहुत केयरफुली ये टेस्ट करने हैं। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। अगर कोई सोल्यूशन तैयार नहीं है तो आपकी टीचर आपको बना के देंगी, आपको खुद प्रिपेयर नहीं करना है कुछ भी। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दीज कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं सबसे पहले कि किसी भी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। देर आर मेनी टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे टेस्ट हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर बॉडी, इन आवर फूड, आपके खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, वो स्टार्च की फॉर्म में होते हैं या फिर शुगर की फॉर्म में होते हैं। जैसे आपके फ्रूट्स में अगर कोई आप टेस्ट करेंगे तो वो स्टार्च की फॉर्म में होगा, लेकिन अगर आप किसी कैंडी के ऊपर, आप टॉफ़ी के ऊपर कर रहे हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक के ऊपर कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों में जो कार्बोहाइड्रेट होता उनमें भी है, लेकिन वो शुगर की फॉर्म में होता है। ओके,
तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये पता लगा, कार्बोहाइड्रेट हमारा एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है और वो हमारे फूड में दो फॉर्म में होता है, या तो स्टार्च की फॉर्म में होगा या फिर शुगर्स की फॉर्म में होगा। ओके, वी कैन ईजिली टेस्ट इफ द फूड आइटम कंटेन स्टार्च। सबसे पहले ये देखेंगे कि फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं। उसके लिए आपको क्या टेस्ट करना है, टेस्ट आपको पता होनी चाहिए, लर्न आपको करने पड़ेंगे। टेस्ट फॉर स्टार्च, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट, कोई भी फूड आइटम ले लीजिए थोड़ा सा। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन का सोल्यूशन डाइल्यूट करके, मतलब उसमें थोड़ा सा पानी मिला के 2-3 ड्रॉप उसके ऊपर डालिए। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द आइटम, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। अगर आयोडीन का सोल्यूशन डालने से आपके फूड आइटम के ऊपर का जो कलर है वो ब्लू एंड ब्लैक हो जाता है, तो यानी कि उसमें स्टार्च है, सॉरी, और अगर नहीं होता तो यानी कि स्टार्च नहीं है। सिंपल। तो आपसे अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि स्टार्च का क्या आपका एक्सपेरिमेंट होता है, तो सिंपल आपको आयोडीन का सोल्यूशन डालना है आपके फूड आइटम पे। अगर कलर चेंज होता है, द कलर चेंजेस टू ब्लू ब्लैक, दैट मीन्स स्टार्च की प्रेजेंस वो शो कर रहा है, और अगर नहीं होता मतलब कि उस फूड आइटम में स्टार्च नहीं है। ओके, स्टार्च नहीं है मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च, ब्लू ब्लैक कलर शो करता है कि उसमें स्टार्च है। उसके बाद बाकी फूड आइटम्स पे आप ये करेंगे और ये ऑब्जर्वेशन टेबल फिल करेंगे। ये मैं अभी फिल करा दूंगी आपको कि किन फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में होता है, किन में प्रोटीन्स की फॉर्म में किन में शुगर की फॉर्म में होता है। ओके, ये फर्स्ट हो गया स्टार्च। सेकंड है टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब प्रोटीन का जैसे 3 आपको बताए गए थे, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट सबसे ईजी है। प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे आप, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, कुछ फूड आइटम ले लीजिए टेस्टिंग के लिए। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड, अगर सॉलिड कोई फूड आइटम आप ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिए, क्रश कर लीजिए अच्छे से, ग्राइंड और मैश द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में, ये देखिए इसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं। अगेन नॉट हेयर, ये आपको आपके साइंस लैब में मिल जाएगी। इसके अंदर थोड़ा सा फूड आइटम जो आपने क्रश किया हुआ है, पीसा हुआ है, उसको डाल लीजिए। पुट ओके, ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, 10 ड्रॉप पानी उसके ऊपर डाल लीजिए और अच्छे से उसको टेस्ट ट्यूब को शेक कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए मतलब पानी को अपने फूड आइटम के साथ। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, अब एक ड्रॉपर यूज करिए। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 बूंद उसके ऊपर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन की डालिए। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, और 10 ड्रॉप मतलब कास्टिक सोडा थोड़ा सा ज़्यादा, टू द टेस्ट ट्यूब। शेक वेल, अच्छे से हिलाइए उसको। एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए टेस्ट ट्यूब को रख दीजिए। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं, अगर आपका जो टेस्ट ट्यूब में जो आपने आइटम डाला था उसका कलर चेंज होता है वायलेट में, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट हो जाता है अगर, तो वायलेट कलर इंडिकेट करता है कि प्रोटीन है आपके फूड आइटम में। ओके, अब बाकी फूड आइटम्स भी आप इसी तरीके से ये टेस्ट को रिपीट करेंगे। प्रोटीन का टेस्ट आप समझ गए, कार्बोहाइड्रेट के लिए आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं, कलर होता है ब्लू ब्लैक। ओके, अगर आपको टेस्ट करना है प्रोटीन तो सोल्यूशन डालते हैं हम कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, और कलर चेंज होता है वायलेट में। अगर होता है तो मतलब प्रेजेंस है इन दोनों ही जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी। ओके, अब लास्ट है हमारा टेस्ट फॉर फैट, फैट का टेस्ट करेंगे, उसके बाद मैं टेबल फिल कराती हूँ आपको। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, थोड़े से फूड आइटम ले लीजिए, रैप इट इनटू द पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, पेपर में रखिए और अच्छे से क्रश कर लीजिए। टेक केयर ऑफ द पेपर डज नॉट टीयर, ध्यान रखिए पेपर फटे ना। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, पेपर को सीधा करिए और ध्यान से देखिए। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या थोड़ा सा आपको उसके ऊपर ऑयल दिखाई दे रहा है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, लाइट की तरफ पेपर को रखिए। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, क्या आपको थोड़ी सी उसमें लाइट दिखाई दे रही है थ्रू द पैच। फैट मतलब यही होता है, जैसे घी में आपका फैट होता है वो ऑयली होता है, सारे ऑयल्स में फैट होता है। ओके, तो जो चीज़ें ऑयली है आपकी, जिनको आप क्रश करेंगे, आप एक सपोज करिए बादाम लेंगे और उसको अच्छे से क्रश कर लेंगे बहुत उससे एक पेपर के ऊपर, तो आप देखिए थोड़ा सा ऑयल आपका पेपर के ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब उसमें फैट होता है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट, ऑयली सा अगर आपको दिखेगा पेपर तो मतलब उसमें फैट है। द फूड आइटम्स में कंटेन अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा उसमें पानी भी हो सकता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड इट एंड पेपर एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, थोड़ी देर सूखने दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि पानी की वजह से वो आपको पैच दिखाई दे रहा हो। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम द फूड, अगर खाने से कोई पानी उसके ऊपर लगा होगा वो सूख जाएगा। और इफ़ नो ऑयली पैच शोन अप आफ्टर दिस, तेल तो सूखता नहीं है, वो तो एज इट इज़ रहेगा थोड़ी देर रखने के बाद भी, लेकिन अगर थोड़ा सा पानी होगा वो सूख जाएगा। उसके बाद अगर
आपको ऑयली पैच नहीं दिखाई देता तो मतलब कि उसमें फैट नहीं था। ओके, चलिए अभी इस टेबल को फिल कर लेते हैं। किन फूड आइटम्स में आपका स्टार्च होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, किस में प्रोटीन होता है और किस में फैट्स होते हैं। रो पोटैटो, अगर आप एक कच्चा आलू लेते हैं तो उसमें स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है। प्रोटीन अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन उसमें नहीं होता, मतलब अगर आप उसमें कास्टिक सोडा और अपने उसका सोल्यूशन डालते हैं कॉपर सल्फेट का तो कलर वायलेट नहीं होगा। और अगर आप आलू को घिसेंगे अच्छे से किसी उसके ऊपर, उसमें आपको थोड़ा सा पानी ज़रूर दिखेगा, आप सुखाएंगे तो कोई ऑयली पैच भी नहीं दिखेगा, मतलब उसमें फैट भी नहीं होता। मिल्क, दूध को अगर आप देखेंगे स्टार्च बिल्कुल नहीं होता, अगर आप उसके ऊपर आयोडीन डालेंगे तो बिल्कुल कलर चेंज नहीं होगा, प्रोटीन होता है और फैट भी होता है। ग्राउंड नट, मतलब अगर आप मूंगफली लेते हैं, आप उसको क्रश करके उसके ऊपर आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, कोई ब्लू ब्लैक नहीं होगा, मतलब स्टार्च उसमें नहीं होता। प्रोटीन उसमें होता है, कलर उसका चेंज हो जाएगा, और फैट भी उसमें होता है। मूंगफली आप ले लीजिए घर, ये तो आप घर पे भी कर सकते हैं, उसको एक पेपर पे रखिए, अच्छे से क्रश कर दीजिए अपने हाथ से, बहुत थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, आप देखेंगे कि पेपर के ऊपर थोड़ा सा ऑयली पैच आपको मिल जाएगा। मूंगफली से वैसे तेल भी निकलता है, आपको पता ही होगा, तो फैट उसमें होगा ही। अनकुक्ड पाउडर्ड राइस, बिना बने हुए राइस लीजिए, उनका पाउडर एक तरीके से आप उसको जब स्टार्च के लिए टेस्ट करेंगे तो स्टार्च होता है आपका राइस में, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है आपकी जो राइस है। प्रोटीन उसमें नहीं होता आपके राइस में और फैट भी नहीं होता। ओके, कुक्ड राइस, अगर बने हुए आप राइस लेंगे तो अगेन उसमें भी आपका स्टार्च का जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे वो मिलेगा, प्रोटीन और फैट का नहीं मिलेगा। ड्राई कोकोनट, सूखा हुआ अगर आप कोकोनट लेंगे तो उसमें स्टार्च होता है, स्टार्च नहीं होता है, यानी कि कलर चेंज नहीं होगा, ना ही उसमें प्रोटीन होता है, लेकिन उसमें फैट होता है। ओके, यहाँ पे यस लिखेंगे। नेक्स्ट, अनकुक्ड तुअर दाल, पाउडर बना के लेना है आपको, स्टार्च इसमें नहीं होगा, आप देखेंगे आयोडीन डाल के कलर चेंज नहीं होगा, प्रोटीन होता है, सभी दालों में प्रोटीन्स होता ही है, ये तो आप जानते ही हैं। उसके ऊपर अगर आप सोल्यूशन डालेंगे कास्टिक सोडा और उसका आपके कॉपर सल्फेट का तो कलर चेंज हो जाएगा वॉलेट में, और इसमें फैट भी नहीं होता दालों में। कुक्ड दाल, बनी हुई दाल का भी सेम है, ये नहीं होगा, एंड नॉट यस, ये तो होगा आपका प्रोटीन, एंड कोई इसमें फैट नहीं होगा। अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, कोई भी आप दाल वेजिटेबल लेंगे तो उसमें ना तो कार्बोहाइड्रेट होता है, ना ही प्रोटीन होता है और ना ही फैट होता है। अ स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, कोई भी फ्रूट का अगर आप स्लाइस लेंगे और उस पर टेस्ट करेंगे इनको तो आप देखेंगे कि दोनों में कलर चेंज नहीं होगा और ना ही कोई आपको उसमें जो ऑयली पैच है वो दिखाई देगा। अगर आप उबला हुआ अंडा लेंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, लेकिन उसमें प्रोटीन होता है, एंड वाइट पोर्शन की बात कर रहे हैं, वाइट पोर्शन में आपका फैट भी नहीं होता है। ओके, चलिए इस टेबल को आप फिल कर लीजिए। अब हम आगे आते हैं, ये आपको पता भी होना चाहिए किन किन कौन से आपके फूड आइटम्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कौन से प्रोटीन के हैं और कौन से फैट के हैं। आगे हम ये भी देखेंगे कार्बोहाइड्रेट क्यों ज़रूरी है, फैट से क्या होता है, एंड ऑल। ओके, व्हाट दीज टेस्ट शो, ये जो टेस्ट आपने किए इनसे क्या पता लगा आपको। आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंस इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, क्या सभी में ये तीनों चीज़ें थी? बिल्कुल नहीं। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या किस एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट थे? यस, कहीं में हमने देखा इसमें फैट भी था एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी थे, स्टार्च भी था। मतलब डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या कोई ऐसा फूड आइटम था जिसमें ये तीनों चीज़ें नहीं थी? यस, वेजिटेबल्स में नहीं थी एंड फ्रूट्स में तीनों ही नहीं थी। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने सिर्फ 3 के लिए ही टेस्ट किए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के लिए। देर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन भी होते हैं बहुत सारे आपके, मिनरल्स भी होते हैं, दैट आर प्रेजेंट्स इन डिफरेंट फूड आइटम्स, वेजिटेबल्स में ज़रूर इनमें से ही कोई एक होगा, तभी तीनों आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट उसमें नहीं मिले। वाई डू वी नीड ऑल दीज इन न्यूट्रिएंट्स, आपको ये सभी न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए? अब इसका क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट खाने से आपको क्या चीज़ें, क्या फ़ायदा होता है बॉडी में, फैट खाने से क्या होता है, एंड ऑल, एंड दिस वी विल डू इन अनदर वीडियो। अभी के लिए इतना ही। अभी सिर्फ आपको न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मेजर टाइप के न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं उनके नाम पता होने चाहिए, टेस्ट पता होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च या शुगर की फॉर्म में होता है आपके, उसमें स्टार्च का टेस्ट आपको दिया हुआ है, कैसे आप करेंगे। प्रोटीन का टेस्ट आपको पता होना चाहिए, एंड आपके फैट का टेस्ट आपको पता होना चाहिए। कुछ फूड आइटम्स पता होने चाहिए जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके एंड फैट होता है। फैट तो बहुत आसान है, जो भी आपकी चीज़ें जिनमें आपको थोड़ा सा ऑयली लगता है, ऑयल हो या फिर घी हो, कर्ड, इन सब में आपका क्या होता है, आपके फैट होते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन्स में मेनली आपके दालों में होता है,
एंड कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के आप कर लेंगे, पोटैटो, आलू, राइस, इन सब में कार्ब्स होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए होता है, खैर वो हम आगे जब चैप्टर कंटिन्यू करेंगे उसमें देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा चैप्टर। बाकी न्यूट्रिएंट्स के जो हमारे फ़ायदे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लग ही जाएंगे। ओके, थैंक्स अगेन।